करते हैं ना। तो इस चेहरे, आइए राणा साहब आगे आइए। ये मेरे लिए राणा रणजीत सिंह नहीं है, ये मेरे लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने चुना हुआ नुमाइंदा है। तो मैं चाहूंगा कि वोट डालते वक्त राणा रणजीत सिंह का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि असदुद्दीन अवैसी का चेहरा सामने लाकर तुम्हें बटन दबाना है और मजलिस को कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया वफादार। तो जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे थे, MP इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा और राणा रणजीत सिंह को जीत का जो है अग्रिम बधाई देते हुए उनको माला पहनाने का काम किया और कहा कि ये राणा रणजीत सिंह है, या आप जब बटन दबाने जाए वोट के लिए, अपना वोट का अधिकार का जो इस्तेमाल करने जाए, तो आप बटन जब बताए पतन छाप पे क्रमांक संख्या 9 पर, और आपके सामने जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा होनी चाहिए कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो कि ढाका के हाई स्कूल के फील्ड में आज प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आना था और इम्तियाज जलील साहब ने भाषण देने का काम किया, जैसे कि आप सुन रहे थे यहाँ पर। लेकिन किसी कारण की वजह से, मौसम के खराब होने की वजह से उनको परमिशन नहीं मिला और उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया, जैसा कि कारण बताया गया कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह के द्वारा, जो कि उन्होंने बताया कि सरकार ने उनको यहाँ पर आने से रोक रही है और सरकार चाह रही है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने जनसभा को संबोधित न करे। फिलहाल वो यूपी में है और यूपी से उसको बिहार के सरजमीन ढाका पर आना था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन बहुत लोग जो मायूस होकर यहाँ से चले गए। फिर भी इतनी तपती हुई धूप में लोगों ने ठहर कर, जितने भी वक्ता यहाँ पर आए हुए थे, जैसे कि इम्तियाज जलील साहब, अख्तरुल ईमान साहब और भी जैसे राणा रणजीत सिंह, जितने भी वक्ता थे उन सभी के बातों को सुनने का काम किया और इन सभी ने लोगों से माजरत चाहा, कहा कि माफ़ करें मुझे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज यहाँ पर आ नहीं सके, क्योंकि पूरा प्रोग्राम सेट था और उनको लास्ट मोमेंट में सरकार की तरफ से उनको आने की परमिशन नहीं दी गई और बताया गया कारण कि मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँच नहीं पाए। और कैसे नहीं पहुँच पाए उसको यहाँ पर आज ढाका के सरजमीन से MP इम्तियाज जलील साहब ने योगी पर बहुत ही भड़ास अपना निकाला है, योगी आदित्यनाथ पर खुलकर बात करने का कोशिश किया, जैसे कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं इम्तियाज जलील साहब को कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे इन्होंने बयान देने का काम किया, जितने इनके अंदर गुस्सा था सबको निकालने का काम किया, क्योंकि यूपी से ही उनको उड़ना था असदुद्दीन ओवैसी साहब को और यूपी से वो यहाँ बिहार में ढाका के सरजमीन पर नहीं आ सके। सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले, ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। तो जैसे कि आपने सुना, योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर हमला करने का काम किया, जो कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से सांसद है, MIM पार्टी के बड़े लीडर है, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हमला करते हुए कहा कि जितना ये देश हिंदुओं का है, जितना ये देश दलितों का है, जितना ये देश सिखों का है, उतना ही ये देश मुसलमानों का भी है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, सबके बराबरी का यहाँ हिस्सा है। हमारे पास एक ऑप्शन था, मतलब जाने का, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर रहने का फैसला किया और इसी मिट्टी में हम लोग पैदा होते हैं और इसी मिट्टी में हम लोग दफन भी हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में, और जो कि आज प्रोग्राम में ढाका में जो प्रोग्राम हाई स्कूल के मैदान में रखा गया था MIM पार्टी की तरफ से, जो कि उनके कैंडिडेट शिवहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र 4 से राणा रणजीत सिंह है और 25 मई 2024 को चुनाव होने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने जमकर खास तौर से भाजपा पर मतलब हमलावर हुए इम्तियाज जलील साहब, और भाजपा जो कि मुख्यमंत्री यूपी के आदित्यनाथ योगी जी है, उन पर इन्होंने बहुत ही मतलब हमला करने का काम किया, बहुत ही उन पर भड़ास अपना निकालने का काम किया। और जो कि बोल रहे थे कि उनका कुछ वीडियो उन्होंने देखा जिस पे उन्होंने बता रहे थे, बोल रहा था कि बोलने का काम किया कि मुस्लिम हिंदू को लेकर कुछ बोलने का काम किया, और उसी के ऊपर इन्होंने अपना पूरा भड़ास निकालने का काम किया और लोगों से इन्होंने अपील भी करने का काम किया कि आप 25 मई को आप पतंग के पक्ष में वोट डालने का काम करें
और राणा रंजीत को दिल्ली भेजने का काम करे, ताकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत हो और हम सब मिलकर आप सभी के लिए, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो शिवहर संसदीय क्षेत्र हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो काराकाट हो, अन्य जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ रहे एमआईएम पार्टी, हम सब सीट पर जीतकर अगर संसद पहुंचते हैं तो हम सब लोग एक साथ मिलकर सरकार के आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे हम अपना हक अधिकार छीन सकते हैं और आपके संसदीय क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं और आपके संसदीय क्षेत्र का विकास जोरों शोर से किया जाएगा। अगर आप शिक्षित और पढ़े लिखे इंसान को अगर आप चुनकर संसद के अंदर, ऐवान के अंदर भेजने का काम करते हैं तो आपके हक और हुकूक के लिए वो लड़ना भी जानता है। तो आपसे मैं अपील करता हूँ, यानी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि मैं अपील करता हूँ कि आप 25 तारीख को याद रखें और पतंग ही पतंग उड़नी चाहिए। इम्तियाज जलील साहब ने अपना बात रखा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर के जो अख्तर ईमान साहब सीमांचल से आते हैं, इन्होंने भी अपना बात रखने का काम किया। इन्होंने कहा कि हमें बहुत ही कमजोर, इसलिए हम लोग अभी भी 70 सालों में कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल जो पार्टी के नेता है उसने हमको दबाने का काम किया, कांग्रेस ने हमें दबाने का काम किया। अभी बिहार की बात करते हैं तो आरजेडी ने दबाने का काम किया, जदयू ने दबाने का काम किया। सिर्फ हमें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें सिर्फ बदुआ मजदूर की तरह समझा जाता है और हमारे वोट लिया जाता है, लेकिन हमारे हक और हुकूक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता। जहाँ तक हमारे आवाज़ उठाने की बात आती है, कोई हमारा आवाज़ अवानों तक नहीं उठाने का काम करता, हमारी कोई आवाज़ संसद और विधानसभा में उठाने का काम नहीं करता। इसलिए आप लोग मुत्तहिद होकर अपना एक नेता चुनिए और अपने पार्टी को आगे लेकर जाने का काम करें। यह आपकी पार्टी है और आप पार्टी के लीडर है, सभी हम लोग लीडर है, जितने लोग हैं सब लीडर है। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। जब आपकी क़यादत मजबूत होगी तो आपका हक और हुकूक आसानी के साथ लिया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कहा कि मैं अख्तर ईमान साहब ने, मैं आग्रह करता हूँ कि आप शिवहर संसदीय क्षेत्र से राणा रंजीत सिंह को दिल्ली भेजने का काम करें। जैसे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, विधायक भी रहा हूँ, राजद के टिकट से भी विधायक रहा हूँ और मैंने राजद को छोड़ने का काम किया। उसके बाद से मैंने एमआईएम पार्टी को ज्वाइन किया और बहुत ही इज्जत आबरू के साथ मैं इस पार्टी में रह रहा हूँ और हक के साथ रह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा अपना घर है। इन्होंने ये भी बताया कि मैं जितना सुकून इस पार्टी के अंदर महसूस करता हूँ, मैंने आज तक किसी और पार्टी के अंदर महसूस नहीं किया। मैंने राजद के टिकट से भी विधायक रहा हूँ, लेकिन अब मैं एमआईएम पार्टी के लिए, हक और हुकूक के लिए पार्टी के द्वारा मैं लड़ता रहूंगा। और सीमांचल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सीमांचल के मैं इस बार लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा हूँ। पिछली बार भी लड़ने का काम किया था, लेकिन कुछ वोटों से हार गया था और इस बार मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जनता ने मुझे दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और जैसे कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, जैसे कि राणा रंजीत सिंह यहाँ के कैंडिडेट है, उन्होंने भी अपने बात को रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक बैरिस्टर जो कि गांधी जी जिसको नाम से जाना जाता है, वो चंपारण के धरती पर आए थे और देश को आज़ाद दिलाने का काम किया था। क्योंकि चंपारण की धरती ऐसी है जैसे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लोग इनको जानते हैं। जैसे गांधी आए थे और जैसे हमारे पूरा देश गुलाम था और आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को आज़ादी दिलाने में, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और दूसरे जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी सरजमीन, ढाका के सरजमीन पे आने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अगर संसद में जाते हैं तो शिवहर को हम अच्छे से अच्छे विकास के लिए जो भी फंड आते हैं मैं आपके क्षेत्र में लगाऊंगा। उसके बाद जो भी अभी तक विकास नहीं हुआ, जैसे यहाँ के लोकल मुद्दे पर बात करने का उन्होंने काम किया, जैसे बेलवा घाट हो गया, फुलवरिया घाट हो गया, ये सब का जो काम रुका हुआ पेंडिंग है, इसको मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। और इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे तिलक लगाकर, टोपी पहनाकर मुझे टिकट देने का काम किया और कहा कि चलिए, मैं अपर कास्ट के समाज के लोगों को मैं टिकट देने का काम कर रहा हूं और आप जीत कर आइए, दिल्ली में मेरे साथ बैठने का काम करेंगे। और जैसे कि राणा रंजीत सिंह ने कहा कि मैं जब नॉमिनेशन करने गया था तो मैंने एक मिसाल पेश किया, टोपी पहनकर, तिलक लगाकर और 3-4 कलर का मैंने गमछा ओढ़कर, मैंने पूरे अपने, अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में ऐसा कोई नहीं किया। मैं अकेला ऐसा आदमी था, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में मेरा चर्चा हो रही है कि एक ऐसा जो कि कैंडिडेट है जिन्होंने तिलक लगाकर, टोपी पहनकर
नामांकन करने का काम किया। तो मैं ये मिसाल देने का काम किया कि प्यार मोहब्बत भाईचारे को कायम रखा जाए और प्यार मोहब्बत से रहा जाए। जो भाजपा के लोग जो कि 10 सालों में दूरियां बढ़ाने का काम किया, उस नफरत को हम खत्म करना चाहते हैं और नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर, चाहे वह राजपूत समाज हो या मुस्लिम समाज हो, अपर कास्ट को लोअर कास्ट के हो, तो सबको मिलकर और राणा रंजीत यानी कि MIM पार्टी के पक्ष में पतंग छाप पर आपको वोट डालना है 25 तारीख को और दिल्ली भेजने का काम करना है। और इन्होंने फिर लास्ट में यह भी कहा कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं 365 दिन आपके क्षेत्र में रहूंगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट यहाँ से आया उन्होंने कटाक्ष किया, जैसे कि लवली आनंद आई है वो चली जाएगी सहरसा, जो भी बाहर से आई है, और जो कि आपकी भाभी है, मतलब भाभी रीति जायसवाल को बोलते हैं कि वो आई है, वो भी अपनी चली जाएगी अपनी जगह, लेकिन मैं आपके सामने हर दुख सुख में शामिल रहूंगा। तो ये ढाका का जनसभा से मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने का कोशिश की, अपडेट देने का, जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र 4 से AIMIM पार्टी के कैंडिडेट राणा रंजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।